गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल मैंने आप लोगों को पाई चार्ट कैसे बनाया जाता है ये बताया था, और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा कि पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मैंने कल आपसे ये भी बताया था कि अगर पाई चार्ट पे क्वेश्चन आएगा तो या तो आपसे बनाने के लिए बोलेगा पाई चार्ट, या फिर आपको पाई चार्ट ऑलरेडी दिया रहेगा और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पाई चार्ट पे रिलेटेड। तो आज एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जो पाई चार्ट पे बेस्ड है। सारे के सारे पाई चार्ट के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे, जो मेथड में बताने वाला हूँ। तो चलो मैं पहले क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय इन एनी एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस if the total marks obtained by the student were 540 answer the following question। बेटा एक ये पाई चार्ट दिया गया है। इस पाई चार्ट में एक स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है उसको दिखाया गया है, लेकिन इसमें इसने सीधे आपको नंबर नहीं बताए हैं। इसने आपको ये बताया है कि मैथमेटिक्स में कितना उसने सेंट्रल एंगल कितना मिला है उसको। अगर आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है मैथमेटिक्स के लिए 90 डिग्री, सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री, साइंस के लिए 80 डिग्री, हिंदी के लिए 70 डिग्री और इंग्लिश के लिए 55 डिग्री। कल जब मैं आपको पाई चार्ट बनाना बताया था तो मैंने उसी वक्त आपको दिखाया था कि हर एक डेटा के लिए अलग अलग सेंट्रल एंगल निकालना होता है, फिर उसी सेंट्रल एंगल को हम लोग सर्किल में डिनोट कर देते हैं। तो इतना तो कल आप लोगों ने सीख लिया था। अब कल जो हमने बताया था उसका जस्ट अपोजिट आज करेंगे। आज हमें सेंट्रल एंगल पहले से ही मालूम है, हमें इससे उल्टा चलना है। मतलब सेंट्रल एंगल पता चल गया तो अब हम उसके फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी बेटा कि हम लोग हमेशा 360 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि एक टोटल सर्किल में जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक, तो कल हम लोग 360 से मल्टीप्लाई कर रहे थे जब हमें सेंट्रल एंगल निकालना होता था। आज हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज हमें सेंट्रल एंगल पहले से ही पता है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वेयर 540। अगर ये जो सारे सब्जेक्ट्स को मिलाया जाए तो टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 540 मार्क्स। उसमें से 540 मार्क्स में से मैथमेटिक्स में उसको 90 डिग्री मिला है, इंग्लिश में 55 डिग्री मिला है, हिंदी में 70 डिग्री, साइंस में 80 डिग्री एंड सोशल साइंस में 65 डिग्री। तो ये डिग्री दी हुई है, हमें मार्क्स अलग अलग निकालने हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो एक एक करके क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन बोला है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब मैं सिंपली इसको देख करके तो नहीं बता सकता कि किस सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं। तो मैं इस सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। मैं हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स निकालना चाहता हूँ ताकि मुझे पता तो चले कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, है ना। तो इस तरीके से मैं मार्क्स निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स का निकालता हूँ मार्क्स। मैथमेटिक्स में उसको सेंट्रल एंगल मिला है 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री मिला है। 90 डिग्री कितने एंगल में से मिला, टोटल एंगल कितना है, टोटल तो है 360। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे 90 को 360 से डिवाइड करना होगा। तो 90 को 360 डिग्री से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 36 कट जाएगा 4 टाइम में। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4। तो मैथमेटिक्स का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/4। लेकिन अभी हमें मार्क्स नहीं पता चले हैं। हमें फ्रैक्शन तो पता चल चुका है लेकिन मार्क्स नहीं पता चले हैं। तो यहाँ पे अगर मार्क्स निकालना है मुझे, मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन कितना है, 1/4। 1/4 फ्रैक्शन है, लेकिन हमें टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है हमारे पास 540। तो 540 में से उसको 1/4 मिला है। अब 540 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2
तो हो जाएगा 4 5 जो 21, 35 मार्क्स मिले हैं इसको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा मैथमेटिक्स में इसको कितने मार्क्स मिले हैं, 135 मार्क्स। ठीक, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का फ्रैक्शन क्या है पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो इंग्लिश का एंगल है 55 डिग्री, तो 55 डिग्री को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 360 डिग्री से। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, एक इससे कटेगा 55, 5 से कट जाएगा तो 11 अपॉन ये हो जाएगा 535 72, 11 अपॉन 72 फ्रैक्शन आएगा इंग्लिश का। तो लेकिन फ्रैक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए मार्क्स। तो मार्क्स निकालने के लिए मुझे इसको 540 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो टोटल मार्क्स हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं, 72 से 540 कट जाएगा 7.5 टाइम्स में। 7.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 5 जो 55, 11 से बन जाए 77 प्लस 5 82.5 मार्क्स। तो बेटा इंग्लिश में उसको मिले हैं कितने, 82.5 मार्क्स। अब आते हैं हिंदी में। हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले हैं। हिंदी का अगर मुझे निकालना है फ्रैक्शन तो हिंदी का एंगल है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 7/36, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। लेकिन मार्क्स निकालने के लिए मुझे 540 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 540 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब डिवाइड करते हैं, 36 से 540 कट जाएगा 15 टाइम्स में, 15 इंटू 7 हो जाएगा 105 मार्क्स। तो बेटा हिंदी में उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 105 मार्क्स। और हमारा क्वेश्चन तो यही था, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, किस सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स स्कोर किए। तो बेटा हिंदी सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स स्कोर किए। हमारा आंसर आ चुका है, बट मैं इसको अभी भी आगे सॉल्व करूँगा क्योंकि मुझे साइंस और सोशल साइंस के भी मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले साइंस के मार्क्स निकाल लेते हैं। तो साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री, तो 80 अपॉन 360 इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 से 540 कट जाएगा 15 टाइम्स में, 15 इंटू 8 120 मार्क्स। लास्ट में बच रहा है सोशल साइंस, इसके भी मार्क्स हम लोग काउंट कर लेते हैं। इसका एंगल है 65 डिग्री, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 65 अपॉन 360 इंटू 540, तो 36 से 540 कट जाएगा 15 टाइम्स में, नीचे बच रहा है 10, तो इसको 2 से 5 से काटता हूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और 2 से 3 कट जाएगा 1.5 टाइम्स में, 1.5 इंटू 65, तो मार्क्स आ गए बेटा 97.5 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लिए हैं। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन हिंदी। मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा मार्क्स उसको मिले हैं हिंदी से। तो मैथमेटिक्स में उसको मिला है 135 मार्क्स और हिंदी में उसको मिला है 105 मार्क्स। तो 135 कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है इससे। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 30 आ गया। ठीक, सेकंड वाले का। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन द साइंस एंड हिंदी। तो मुझे सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को ऐड करना है। सोशल साइंस ये रहा 97.5 और मैथमेटिक्स ये रहा 135। तो 97.5 और 135 कितना हो गया, 0.5 12 232.5 मार्क्स आ गए मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में। अब हमें चाहिए साइंस और हिंदी का मार्क्स सम करना है मुझे। तो साइंस में इसको मिले हैं 120 और हिंदी में मिले हैं 105। तो 120 एंड 105
522। तो इसमें मिला है इसको 232.5 और इसमें मिला है 225। तो कितना ज़्यादा है? ज़्यादा तो है ही। तो इसमें सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि एग्जामिन करो क्या सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज़्यादा हैं। तो यस, ये ज़्यादा है ऑलरेडी, ये तो ज़्यादा है 232.5। तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट था। तो बेटा पाई चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और जो बहुत ही आसान होते हैं। सिंपली आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ये 2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लोग खुद से कर लेना। बाकी सारा कुछ इसी पे ही बेस्ड है। आई होप आपको समझ में आया होगा।